जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आपका भाई एसबीटी का ऑफिशियल टीम मेंबर अहमद खान आप सबसे मुखातिब है। कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी पिछले अरसे में गैर हाजिर था। तो इंशाल्लाह आज से फिर बाकायदा स्टार्ट करते हैं और दोबारा एनालिसिस करेंगे। ये एक ट्रेड मैंने लिया है छोटा सा। आप देख सकते हैं $176 प्रॉफिट में है इस टाइम। तो इंशाल्लाह एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है अहमद खान। इंशाल्लाह फिर वीडियोस डेली आया करेंगे यूट्यूब पे। गोल्ड एनालिसिस, बिटकॉइन एनालिसिस, यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, डीएक्सवाई सब पे एनालिसिस किया करेंगे इंशाल्लाह। आज 30 मई 2024 2024 और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:26 हो रहा है सुबह के। तो इंशाल्लाह वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तो ये गोल्ड के M15 चार्ट है, ये सारे ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली चार्ट का। और डेली चार्ट में आपको बताता हूँ कि जो डेली बाइस है वो हमारे पास क्या है। कुछ मेंबर्स इसको डेली बयास कहते हैं, कुछ डेली बाइस कहते हैं। आपको समझ आना चाहिए, वर्ड्स को करेक्ट बोलना कोई मायने नहीं रखता। सही है। तो ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है। और अगर मैं डेली बाइस की बात करूँ तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, तो वो विजिबल है, सबको नजर आ रहा है। डेली बाइस कैसे फाइंड करते हैं आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बता दूंगा। आ, एक मिनट, ये मैं कर, ठीक है। डेली बाइस ऐसे फंड करता है जो ये पिछला कैंडल होता है, ठीक है। थर्ड नंबर कैंडल को आपने करना है। अगर इस विक के नीचे ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो 100% बेरिश बनेगी। और अगर इस विक के ऊपर ये कैंडल क्लोज होता ऊपर तो नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास बुलिश बनती। तो ये डेली बाइस फाइंड करने का तरीका है। मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास क्या हो सकता है, बेरिश हो सकता है। तो जो डेली बाइस है हमारे पास वो मुकम्मल तौर पर बेरिश है। इसीलिए मैंने जो है ना भी वो ट्रेड लगाई थी, शॉर्ट पोजीशन $215 प्रॉफिट में चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने शॉर्ट की पोजीशन लगाई है। और डेली बाइस हमारे पास क्या है, बेरिश है। अब स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। स्ट्रक्चर इजीली आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखें ये हायर हायर बना, दोबारा हायर लो, दोबारा हायर हाई, अब दोबारा हायर लो बन रहा है। अब किसी को नहीं पता ये हायर लो कहाँ तक आ सकते हैं। दोबारा मार्केट ऊपर जा सकता है या इस लो को ब्रेक करके दोबारा इस तरह करके दोबारा मार्केट डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो दो सिचुएशन है हमारे पास, तो उसका हम बाकायदा वेट करेंगे। फिलहाल तो ये एक लो हायर लो है, ठीक है। स्ट्रक्चर फिलहाल हमारे पास सेफ है। जब तक ये लो नहीं ब्रेक करेगा, ये ऊपर नहीं ब्रेक करेगा, तो हम हायर लो हायर हाई ये चीजें नहीं कह सकते, सही है। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये ड्राइंग्स दोबारा रिमूव। समझ आ गई। डेली बयास जो है वो हमारे पास क्या है, बेरिश है। और स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट हायर लो में है तो वो भी ऑलमोस्ट बेरिश है। अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा H4 के चार्ट पे चलता हूँ और H4 के चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि मार्केट मजीद क्या कर सकता है और क्या हो सकता है। आप सब लोगों को याद होगा, काफी जो मेरी पिछली वीडियोस है वो आप उठा के देख ले। इस ये जो हाई लो है, इक्वल लो इनको कहते हैं, कितनी दफा मैंने इनको मार्क किया था आप बताएं। कम से कम 5 से लेकर 6 बार मैंने मार्क किया था। और मैंने क्या बताया था कि मार्केट कभी भी जो इक्वल हाईज और लोज होते हैं उनको मार्केट कभी भी माफ नहीं करता। और मार्केट हमेशा जाके उनके जो लो या हाई है वो स्वीप करता है। तो बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह किया है, ये जो हाई था इसको स्वीप किया है। और स्ट्रक्चर में आपको हर वीडियो में बताता था कि यह हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, दोबारा हाई और लो बना है। लेकिन जब दोबारा प्राइस यहाँ गई थी मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास शिफ्ट हो चुका है। यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ये एक पुल बैक था और दोबारा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो जिन मेंबर्स को एनालिसिस आते हैं और प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर, लेवल बेस्ड स्ट्रेटेजी और इन चीज़ों को समझते हैं तो वो मार्केट में कभी भी मार नहीं खाते। हमेशा
वेट करते हैं अपने टारगेट्स और अपने स्टॉप लॉस, अपने लेवल्स, अपनी एंट्रीज का। तो ये समझ आ गई आपको। अब जो रिसेंटली चार्ट है उस पे मैं चलता हूँ और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मजीद मार्केट में क्या हो सकता है और हम इस टाइम कहाँ पर है। H4 के मैं अगर बात करूँ तो ये H4 पे जो है ना एक डाउन साइड की लेवल है, जिसको मार्केट ने इस विक से रिस्पेक्ट दिया है। दोबारा ऊपर विक क्लोज हुए है, लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, इस विक को फिल कर रहा है। ये डाउन साइड लेवल है और अप साइड जो लेवल है वो ये है। दो लेवल्स हो गए हमारे पास, सही हो गया। और आगे अगर मैं आपको बताऊं ऊपर की साइड, सॉरी, लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, इसको भी मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अब जो मैं मार्क करने लगा हूँ, स्ट्रक्चर में मार्क करने लगा हूँ, ये जो रैंक्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, ये हायर लो हायर हायर, हायर लो हायर हाई। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल है यार। मार्केट ने यहाँ क्या किया है, ये जो लो था, एक मिनट, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये एक स्विंग लो था, इसको मार्केट ने जो है ना ब्रेक कर दिया है, स्विंग लो को ब्रेक। ये एक फुल ब्रेक और अब दोबारा चांस है कि मार्केट मजीद नीचे यहाँ तक आ सकता है। स्ट्रक्चर क्या है, फुल बेरिश है हमारे पास, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो भी शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में, और जो डेली बाइस है वो भी डाउन ट्रेंड में है, लेवल भी नीचे के साइड है। तो ज्यादातर हमारे पास चांस क्या है, डाउन साइड की जानिब है। अब हम H4 पे तो ट्रेड नहीं करते, हम स्विंग ट्रेड ज्यादातर करते हैं। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ M30 के चार्ट पे, और M30 के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारे पास हो सकता है। सही हो गया, एक मिनट, ये ट्रेड को मैं कर देता हूँ। ये टारगेट हिट हो गया इसका ऑलमोस्ट, आई थिंक। ये ट्रेड मैंने फिलहाल क्लोज कर दिया है, बाकी मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया है सक्सेसफुली, 600 प्लस प्रॉफिट हुआ है, आप सब लोगों ने देख लिया, और इसका टारगेट भी हिट हो गया था। अब ये M30 का चार्ट है, और M30 के चार्ट पे मैं आपको क्या समझाऊंगा। ये सबसे पहले ड्राइंग्स रिमूव, ज्यादा ड्राइंग्स में नहीं करूंगा, ज्यादा लाइंस में नहीं ड्रा करूंगा। जितने भी दुनिया में कामयाब ट्रेडर है वो सिंपल या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, या कोई उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। जो स्ट्रेटेजीज आपको बाहर से मिले, जिसको आप कॉपी करोगे, उनमें आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। कभी भी आप मेरी तरह ट्रेड नहीं कर सकते, और कभी भी मैं आपकी तरह ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि हर ट्रेडर की एक अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, अपनी सोच होती है, अपनी इमोशंस होते हैं। अब ये M30 का चार्ट है, M30 के चार्ट में मार्क करूं तो यहाँ पर एक लेवल हमारे पास बन रहा है, और डाउन साइड जो छोटा सा लेवल, जितना कोई खास नहीं था, वो ये लेवल था। सही है कि उसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया है। अब नीचे साइड एक और लेवल भी है, इस लेवल को अगर मैं मार्क करूं, एक ये लेवल है, इसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया है। अब जो मजीद लेवल है वो ये है, इसको भी मार्केट ने जो है ना ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ कि ये लेवल, और ऊपर की साइड ये लेवल, और चार्ट में 15 पे चलता हूँ ताकि और विजिबल हो। ये रिमूव्स, और सिंपल कोई ड्राइंग्स वगैरह कुछ भी नहीं, जो H1 H4 और डेली पे जो स्ट्रक्चर मैंने मार्क किए थे वो तो है, लेकिन अब M15 के साथ हमारा काम है, तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे। अब मजीद इसको मैं रिफाइन करता हूँ इन लेवल्स को, और ये नीचे का लेवल है। अगर आपने रिस्क की एंट्री लिया है यहाँ पर तो आपका टारगेट हिट हो गया है। अब मजीद क्या हो सकता है M30 पे, मजीद बिल्कुल वाजह है, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अगर ये कैंडल मुकम्मल तौर पर बेरिश क्लोज होती है, अभी इसमें 10 मिनट से नेक्स्ट कैंडल फ्लिप करेगा, यहाँ 50% आएगा। तो आपने जब 50% आएगा, बुलिश होगा कैंडल, यहाँ बुलिश होगा, उसके बाद दोबारा जब बेरिश में कन्वर्ट होगा, आपने ट्रेड लेना है, इस वीक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा ले, और टारगेट आपका नीचे होगा। मैं आपको ट्रेड बना के दे देता हूँ। लेवल किधर गया हमारे पास, नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हिट हिट कर दिया टारगेट इसने। तो मैं फिर भी आपके लिए ना जो है ना वो
एक कैंडल बना देता हूँ कि किस लिए जो है, किस तरह आपने जो है ना ट्रेड करना है इस पे। इस तरह दोबारा आता है प्राइस, ठीक है, एक बुलिश कैंडल। एक मिनट, थोड़ा नीचे आ जाओ आप। और यहाँ मैं ट्रेंड लाइन उठाता हूँ। एक मिनट, ये आपके पास क्या हो गया, इसको मैं कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ। समझ आ गई? इस तरह कैंडल ऊपर जाएगी, दोबारा ये ब्लैक हो जाएगी, बेरिश में कन्वर्ट होगी। यहाँ से जो है ना आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर लगा दिया, और 1 to 1 आपका कहाँ बनता है, ये आपको 1 to 1 से ज्यादा बन रहा है। इस ट्रेड को जो है ना आप एग्जीक्यूट इस तरह कर सकते हो, सही है? समझ आ गई सबको? और अगर ऊपर की साइड दोबारा जाता है, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं ना, तो एक ये लेवल है, तो प्रॉपर एक लेवल बन रहा है आई थिंक, और एक ये लेवल है ऊपर। फिर इन लेवल्स का वेट लाजमी करना है, क्योंकि मार्केट है, किसी का बाप का नहीं है, अपनी मर्जी से चलता है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये मार्केट में चला रहा हूँ या 100% बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट हमें सेफ करती है। तो हमेशा उस चीज़ को देख के ट्रेड करना है, ठीक है? अगर इसे दोबारा रिक्लेम करते हैं, विक क्लोज होता है दोबारा इस तरह ऊपर, यहाँ ब्रेकआउट करता है, ये आपका टारगेट फर्स्ट और ये सेकंड टारगेट आपका होगा। समझ आ गई सबको? फिलहाल तो मैंने जो ट्रेड बना के दिया है ना, तो इसका प्रॉपर वेट करें, और इनशाला जो हमारा टारगेट है वो लाजमी हिट होगा। तो गोल्ड का डेली क्या है, बेरिश के H4 क्या है, बेरिश के H1 क्या है, बेरिश के M30 भी बेरिश है, क्योंकि जो लेवल था वो ब्रेक हो चुका है। M15 भी बेरिश है, ऑलमोस्ट सब बेरिश है। बुलिश का कोई चांस नहीं नजर आ रहा। अगर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, वो प्राइस एक्शन इन चीज़ों को देखे, तो उसको हम नहीं देखेंगे, हम सिंपल लेवल्स को देखेंगे। अब इस कैंडल में 7 मिनट्स बाकी है, 7 मिनट बाद ये क्लोज होगा, और आपने जो है ना फ्लिप पे एंट्री लेनी है सेल की, और ये आपका टारगेट होगा। समझ आ गई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अपने पास सेव कर देता हूँ, ताकि मैं आपको बाद में बिफोर और आफ्टर बता दूँ। समझ आ गई सबको? तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी। बहुत क्लियर कट और आसान अल्फाज में मैंने आप सब लोगों को समझाया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। और हाँ, हमारा जो डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड का मैं एक टूर करा देता हूँ आपको। डिस्कार्ड फुल रेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह कल से हम डिस्कार्ड पे प्रॉपर लाइव आया करेंगे, और आपको बताएंगे। यहाँ आप देखें, यहाँ देखें ये क्या हो रहा है। डिस्कार्ड को बिल्कुल रिवेम्प किया है हमने। यहाँ ट्रेडर्स कॉर्नर देख ले, सब ट्रेडर्स है, ये आपको ट्रेड्स, आइडियाज, कोई अपडेट सब कुछ शेयर। उसके बाद फॉरेक्स का सेक्शन बनाया है, यहाँ ट्रेड्स मिलेंगे, मार्केट अपडेट, ट्रेड आइडियाज, स्टूडेंट ट्रेड्स आइडियाज शेयर करेंगे, एक्टिव ट्रेड होंगे, यार कौन कौन से ट्रेड अभी एक्टिव चल रहे हैं, एजुकेशन नॉलेज आपको मिलेगा, एक्टिव क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन है विद इन सेकंड आपको आंसर मिलेगा, फंडामेंटल न्यूज, सीपीआई, एफओएमसी जो भी है यहाँ मिलेगा, एक्टिव अलर्ट्स यहाँ आपको मिलेगा, ट्रेड क्लोज हो गया, ब्रेक इवन कर दो, ये चीजें कर दो, ठीक है? क्रिप्टो आ गया भाईजान, एसबीटी में क्रिप्टो आ गया। काफी अरसे से हम क्रिप्टो प्रमोट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब सर्विसेज भी देंगे। जनरल डिस्कशन, स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म कॉइन, एनएफटी, ब्लॉकचेन, इंशाल्लाह सब कुछ आ रहा है। ये एसबीटी का डिस्कार्ड फुल रिव्यू हो चुका है दोबारा, और इंशाल्लाह दोबारा डिस्कार्ड पे आएंगे, तो आप डिस्कार्ड को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में लिंक है, जाके उस पर क्लिक करें, और आपको जो है ना वो डिस्कार्ड मिल जाएगा। और वीआईपी की कोई फीस नहीं है, जस्ट सिंपल हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएं, और कम से कम 50,000 डिपॉजिट करें, आपको वीआईपी में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सब सहूलियात मिलेंगे। तो ये एसबीटी का डिस्कार्ड है, और ट्रेड जो है ना ये फुल नीचे क्लोज होगी, फ्लिप पे आप एंट्री ले, और इंशाल्लाह लाजमी नहीं है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने एंट्री लेनी है। फ्लिप जानते हो, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होगा, ऊपर जाएगा, दोबारा जैसे बेरिश में कन्वर्ट होगा, तो आपने एंट्री लेनी है रिसेंटली विक के ऊपर, स्टॉप प्लस और 1 to 1 रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करके अपना टारगेट आप सेट कर सकते हो। अच्छा, एक और बात यहाँ याद आ गई, काफी मेंबर्स कह रहे थे कि हमें लेवल्स नजर नहीं आते, आप मार्क किया करें। ठीक है, तो एक ये लेवल है, और ऊपर साइड ये लेवल है, और नीचे जो टारगेट है वो जनाब आपका ये है। तो अभी समझ आ गई सबको, ये लेवल भी मार्क करके दे दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।